वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12th का ऑप्टिक्स चैप्टर कुछ दिन पहले मैं स्टार्ट किया था, जिसमें आपको ऑप्टिक्स में रे और वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी ब्रीफ हिस्ट्री था उसके बारे में जानकारी दिया था। आप सभी को मैं फिर से इसी चैप्टर में टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपको रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी टर्म होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाश की, जिसको हम लोग जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स भी कहते हैं, उसको लेकर के आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। तो रे ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में किरण प्रकाश की कहते हैं, इसके बारे में बात किया जाएगा। जैसा कि आपको समझाया गया था कि ऑप्टिक्स जो होता है प्रकाश की भौतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग प्रकाश और उससे संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स को प्रकाश के गुण के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया था, जिसमें एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स था, एक किरण प्रकाश की और एक तरंग प्रकाश की। तो आज हम लोग बात करेंगे किरण प्रकाशिकी के बारे में। किरण प्रकाशिकी क्या होता है? तो प्रकाशिकी की जिस शाखा में हम लोग प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाएं जो होती है, जो किरण के रूप में होती है, जो कण के रूप में होती है, उसी को हम लोग किरण प्रकाशिकी कहेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रिज्म, मानव नेत्र जैसी विभिन्न घटनाएं जो कि प्रकाश पर ही आधारित होती है, उनका हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आइए बात करते हैं किरण प्रकाशिकी में सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप लोग जानते हैं कि यह चैप्टर जो है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, या आपको क्लास 10th में भी पढ़ाया गया होगा, परंतु यहाँ पर क्लास 12th में हम लोग इसका फिर से इस चैप्टर पर पुनर्विचार करेंगे और क्लास 10th से कहीं ज़्यादा जो है इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे फर्स्ट टर्म किसकी बात किया जाए। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपको लाइट यानी कि प्रकाश। यानी कि अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता है क्या, एक्चुअली में प्रकाश किसे कहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि प्रकाश नहीं होगा तो हमारा जो जनजीवन जो होगा वह कितना प्रभावित हो सकता है। जैसे आपको यदि अपने ड्रेस की प्रशंसा करनी हो, अपने पोशाक की प्रशंसा करनी हो कि पोशाक कितना मनमोहक है, तो बिना आप लाइट के नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि लाइट के बिना हम कैसे नहीं अपनी पोशाक की प्रशंसा कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि रंग का जो डिपेंड होना होता है, किसी भी रंग का दिखाई देना होता है कि यह हरे रंग की वस्तु है, यह नीले रंग की वस्तु है, यह पीले रंग की वस्तु है, तो उसका भी मुख्य कारण जो है क्या है? लाइट है, यानी कि प्रकाश है। यानी कि प्रकाश के बिना हम लोग अपने पोशाक, अपने ड्रेस के रंग को भी नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैं आपके सामने यदि वाइट शर्ट पहना हूँ, आप रेड शर्ट पहने हो, कोई स्टूडेंट जो है कि ब्लू शर्ट पहना है, तो रात के अंधेरे में हम उसको नहीं देख सकते हैं, परंतु दिन के उजाले में हम उसको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि प्रकाश कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो प्रशंसा करते हैं कि कौन सी वस्तु किस रंग की है, वह भी डिपेंड करता है आपको प्रकाश के गुण के आधार पर। प्रकाश रहने पर ही हम उसका वर्णन कर सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारे रोचक तथ्य हैं। जैसे आसमान में आपको रात के समय में रंग बिरंगे जो हैं कि तारे जो दिखलाई देते हैं, ग्रह जो दिखलाई देते हैं, या फिर आकाश में जो वर्षा के मौसम में जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो ये सारा का सारा जो
प्रकाशिक जो घटनाएं जो हैं ये सारे डिपेंड करते हैं प्रकाश पर। तो कहने का मतलब क्या है कि सूर्य का भी प्रकाश जो है वह सूर्य से चलकर करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय करती है और पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या होता है कि वैक्यूम भी पाया जाता है। ढेर सारे स्थानों पर निर्वात होता है। निर्वात का मतलब खाली स्थान जहाँ पर एयर भी ना हो, परंतु वह सूर्य का प्रकाश उस वैक्यूम को भेदते हुए आई, लेकिन हमारी पृथ्वी को भेद करके आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए क्या होता है कि रात के समय में हमें सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं मिलता है। तो प्रकाश से रिलेटेड और ढेर सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे रोचक तथ्य हैं। जैसे मान लिया जाए कि ढेर सारे पंछी होंगे, पशु होंगे जो कि रंग बिरंग के पाए जाते हैं और सारे का रंग जो है वह केवल आपको प्रकाश में ही पता चलेगा, प्रकाश की उपस्थिति में ही पता चलेगा। तो कहने का मतलब कि रंगों का अलावा और ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग जानेंगे कि प्रकाश कितना उस चीज़ पर, उस वस्तु पर कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है। जैसे मान लिया जाए कि आप दिन के समय में पढ़ते हैं, परंतु रात के समय में जब आपको पढ़ना होता है तो आप एलईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीएफएल का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि विदाउट लाइट जो है आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पढ़ना हो, लिखना हो, दौड़ना हो, किसी भी प्रकार का वर्क करना हो, काम करना हो, तो प्रकाश जो होता है वह उस काम को करने के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। यानी कि सिंपल वे में एक तथ्य मेरे सामने आ रहा है कि मैं बिना प्रकाश के किसी वस्तु को नहीं देख सकता हूँ। यानी कि वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट विदाउट लाइट। यानी कि बिना लाइट के किसी भी वस्तु को देखा नहीं जा सकता है। यानी कि प्रकाश एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अनुभूति प्रदान कर रहा है, यानी कि सहायता कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि आपके सामने एक मार्कर है, यदि इस मार्कर को देखना हो तो क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले लाइट चाहिए। यानी कि जब इस मार्कर पर लाइट आएगा, परावर्तित होगा, आपकी आँखों तक प्रकाश टकरा कर जाती है और आपके आँख में जब रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है तब इस मार्कर को आप देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से आप इसको देखना चाह रहे हैं, तो इस पर सबसे पहले लाइट आपतित होगा। लाइट आपतित होने के बाद इसका प्रवर्तन होगा और आपके आँख में जाकर इस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनेगा, एक इमेज का निर्माण होगा, तब आप इस वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना अति आवश्यक है। यदि मान लिया जाए कि परावर्तन नहीं हुआ और प्रकाश की उपस्थिति है तो भी आप उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर आप कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट आपके सामने एक वस्तु है और इस वस्तु को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट इस पर आपतित होने के बाद परावर्तित होती है और आपके आँख में जाकर इसका प्रतिबिंब बनाती है। परंतु आपके आँख के सामने किसी अपारदर्शी वस्तु को यदि रख दिया जाए तो प्रकाश की उपस्थिति है, प्रकाश इस पर आ रहा है, परावर्तित हो रहा है, परंतु यह अपारदर्शी वस्तु इस प्रकाश को पार नहीं होने दे रही है और इसका प्रतिबिंब आपके आँख तक नहीं जा रहा है, इसलिए इस वस्तु को आप नहीं देख सकते हैं। तो सिर्फ ये भी कह देना पूर्ण रूप से यह उचित नहीं होगा कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, परंतु उस वस्तु से प्रकाश टकराकर आपके आँख तक भी जाना चाहिए और आपके आँख में उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए, तभी आप उस वस्तु को देख सकते हैं, अन्यथा आप उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो सिंपली प्रकाश एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमें सहायता करती है, मदद करती है। यानी कि बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रॉपर्टीज क्या होगा इसका? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब देखिए, प्रकाश के गुण से रिलेटेड भी ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं जो कि आपको 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं।
तो आप प्रकाश के गुण को बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर स्टडी कीजिएगा। प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो प्रकाश का गुण है उसके बारे में यदि यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहला नंबर पर हम लिख दें कि प्रकाश ही एक ऐसा कारक है जिसके कारण हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कि प्रकाश क्या करता है, वस्तुओं को देखने में मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है। तो यह प्रकाश का पहला गुण हो गया। ठीक उसी प्रकार से और क्या हो सकता है, प्रकाश क्या करता है, तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इनविजिबल। प्रकाश जो होता है स्वयं अदृश्य होता है। अब इस तथ्य को कैसे समझा जाए कि प्रकाश को हम अदृश्य कह रहे हैं, परंतु दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं यह सबको दृश्य बनाता है। जो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है बिना प्रकाश के, उस वस्तु को हम प्रकाश की सहायता से ही देखते हैं, परंतु प्रकाश जो होता है स्वयं अदृश्य होता है। इसको कैसे समझा जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि यदि आपके सामने यह व्हाइट बोर्ड है, इस पर लिखा हुआ ढेर सारा डिजिट है, यदि इसके सामने मैं अपारदर्शी वस्तु कुछ भी रख दूं, जैसे मैं अपने हथेली को रख देता हूं, तो क्या होता है, आपको हथेली दिखाई देता है, परंतु जो लिखा हुआ जो वर्ड है वह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मान लिया कि मैं यहाँ पर अगर धुआं कर दूं तो आपको धुआं दिखाई देगा, है ना, आपको सिर्फ धुआं दिखाई देगा, न कि बोर्ड पर लिखा हुआ कोई भी अक्षर दिखाई देने वाला है। ठीक उसी प्रकार से जब बहुत ज़्यादा कोहरा गिरने लगता है, कुहासे का मौसम होता है, तो हमें कोहरा दिखाई देता है। बाद के जो भी वस्तुएं हैं, जैसे मकान हो गए, बिजली के खंभा हो गए ना, ढेर सारे वस्तुएं हो सकते हैं जो कि रहते हैं, परंतु कोहरा के कारण वह दिखाई नहीं देते हैं, परंतु जैसे जैसे आप उनके करीब पहुंचते हैं तो वह वस्तुएं नज़र आने लगते हैं, परंतु दूर से नहीं दिखाई देते हैं। परंतु साफ मौसम में क्या होता है कि बहुत सारी वस्तुएं जो हैं हमें दूर से भी दिखाई देती है। तो कहने का मतलब क्या है साफ साफ कि जो चीज़ दिखाई देता है उसके बाद क्या है, वह दिखाई नहीं देता है। मेन फैक्ट यही है कि आपको जैसे मान लिया कि हथेली दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद क्या है, नहीं दिखाई दे रहा है पूरा। अगर यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड के पीछे क्या है वह नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको प्रकाश नज़र आया तो समझ लेना है कि दुनिया की कोई भी वस्तुएं जो है वह नज़र नहीं आने वाली है। यानी कि प्रकाश में एक ऐसा गुण है कि यह स्वयं अदृश्य होते हुए दुनिया की सारी वस्तुओं को दृश्य बनाता है, विजुअल बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, वह स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है, यानी कि इनविजिबल होता है। अब बात करते हैं प्रकाश के नेक्स्ट गुण पर। प्रकाश जो होती है वह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब यह गुण जो है बहुत बाद में, कहने का मतलब कि जब 16वीं 17वीं शताब्दी था उस समय की बात नहीं है, ये लगभग जो है 18वीं 19वीं शताब्दी में इसका खोज हुआ। आप पार्ट 1 वीडियो देखिएगा रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड, उसमें मैंने सारा चीज़ को बतलाया था। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको कैसे समझा जाए, ये भी एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन जो है आपको 12th के एग्जामिनेशन में ही नहीं बल्कि आप रेलवे के एग्जामिनेशन में बैठे या पॉलिटेक्निक के एग्जामिनेशन में बैठे, ITI के एग्जामिनेशन में बैठे, तमाम प्रकार के जो कंपटीशन हैं उन सभी कंपटीशन में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और बहुत बार पूछ लिया भी गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको कैसे समझा जाए। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं उनका एक अपना गुण होता है, उसमें से उस गुण को प्रकाश फॉलो करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यदि कह दूं कि आप ईश्वर का रूप हो, तो कहने का मतलब क्या है कि आप
ईश्वर के जैसा आप में कुछ वैसा गुण है जिसके वजह से आपको ईश्वर कहा जा रहा है। जैसे कोई भी फ्रेंड सर्किल में या फिर कोई टीचर स्टूडेंट को या फिर कोई भी व्यक्ति आपस में बात करते हुए यदि किसी को कोई बोल दिया कि तुम गधा हो, इसका मतलब कि वह व्यक्ति गधा नहीं हुआ, उसमें गधा जैसा कुछ गुण आया है ना। तो ठीक उसी प्रकार से प्रकाश को जब विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया तो यह एक्चुअली में विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण को फॉलो करता है, इसलिए इसको विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि लाइट को क्यों विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है, इस पर अब बात करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किन तरंगों को कहा जाता है? तो वे सभी तरंगे जिनको गमन करने के लिए, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जिन तरंगों को जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन तरंगों को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी कि माध्यम मिला, माध्यम कहने का मतलब हवा मिला, पानी मिला, कांच मिला और ढेर सारे माध्यम हो सकते हैं, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग उसमें भी जाएगी। परंतु यदि माध्यम नहीं मिला, माध्यम नहीं मिलने का मतलब क्या है? निर्वात, वैक्यूम। तो माध्यम यदि नहीं मिला तो उसमें भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कि आगे की ओर बढ़ेगी और तीव्र चाल से आगे की ओर बढ़ेगी। तो यह गुण प्रकाश में पाया जाता है। प्रकाश जो होती है सूर्य से चलकर जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो कहने का मतलब क्या है कि ढेर सारे ऐसे क्षेत्र आते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच जहां पर वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, हवा भी नहीं होता है और उसमें भी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे बढ़ते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि इनको गमन करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यदि बात करें कि प्रकाश में और कौन से गुण देखे जाते हैं, तो यहाँ पर बोला जा सकता है कि प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश क्या होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। यानी कि जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 कलर हैं। कौन कौन से कलर हैं? V, I, B, G, Y, O, R ना, विब्सियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग जो होते हैं प्रकाश में पाए जाते हैं। इसके बारे में आपको सर आइजैक न्यूटन के द्वारा लगभग जो है 1666 ईस्वी में बतलाया गया था कि प्रकाश जो होते हैं वे 7 रंगों का मिश्रण होते हैं। इस प्रकार से और भी गुण हो जाएंगे लाइट के, प्रकाश के, कि प्रकाश के परावर्तन होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन होते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन होते हैं, प्रकाश के विवर्तन होते हैं, व्यतिकरण होते हैं, ध्रुवन होते हैं, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज जो है स्टडी करते जाएंगे। इसके अलावा प्रकाश के और क्या गुण हो सकता है? तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। यानी कि लाइट का जो स्पीड है वह डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट टाइप्स के पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वह डेंसिटी पर डिपेंड करती है, माध्यम के घनत्व पर डिपेंड करती है। माध्यम का घनत्व यदि अधिक होगा तो प्रकाश की चाल कम होगी, और माध्यम का घनत्व यदि कम होगा तो प्रकाश की चाल अधिक होगी, है ना। इसके बारे में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पर समझेंगे कि किस प्रकार से इसकी चाल जो है वह बढ़ रही है और घट रही है। तो बात करते हैं, तो ढेर सारे गुण के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी किए, प्रकाश के गुण के बारे में। इसके अलावा प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा गया है। प्रकाश जो होते हैं वह अनुप्रस्थ तरंग है, परंतु जिस साइंटिस्ट ने प्रकाश को बतलाया कि यह तरंग की तरह बिहेव करता है, उस साइंटिस्ट के द्वारा अनुप्रस्थ तरंग के बारे में नहीं बतलाया गया था। तरंग के बारे में हाइगेंस ने बतलाया था। सर आइजैक न्यूटन ने जब कहा कि प्रकाश में जो है
कण का गुण है, प्रकाश की कणिका सिद्धांत होती है या कण की तरह बिहेव करता है, तब उस समय हाइगेंस ने उनके इस कॉन्सेप्ट को कैंसिल किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। यानी उन्होंने कहा था कि प्रकाश जो है वह तरंग की तरह बिहेव करता है, यानी कि प्रकाश एक तरंग है। परंतु हाइगेंस यह नहीं कह पाए कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो कहने का मतलब क्या है कि अनुप्रस्थ तरंग के बारे में किसने बतलाया? तो आपको यंग्स नामक वैज्ञानिक ने, यंग ने बतलाया कि प्रकाश जो है वह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। कब बतलाया? जब हाइगेंस यह कह चुके थे कि प्रकाश तरंग की तरह बिहेव करता है। तो यानी कि प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग के बारे में आप लोग जानते हैं, क्लास 9th में ही आप लोग पढ़े होंगे। एक तरंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं वह लंबवत कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग जो होते हैं लंबवत कंपन नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रकाश से रिलेटेड और भी ढेर सारी घटनाएं हैं उसके बारे में। तो आप इतने गुण को याद रखिएगा। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट गुण है जो आपको एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है कि प्रकाश में एक कण पाया जाता है जिसका नाम है फोटोन। यानी कि प्रकाश में कैसे कण पाए जाते हैं? फोटोन नामक कण पाए जाते हैं, है ना। यह भी क्वेश्चन जो होते हैं बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो इसका जो है एक्सप्लेनेशन जो है डीप एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब बात करते हैं कि प्रकाश तो पढ़ लिए कि प्रकाश क्या होता है। तो अब भिन्न भिन्न तरीक़ा से इसको जो है कि आप डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ा से। इतने सारे गुण जानने के बाद आप बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्यों कहा जा रहा है? ऊर्जा, एनर्जी। देखिए एनर्जी के पास भी एक प्रॉपर्टी होता है कि ऊर्जा जो होती है एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, क्योंकि ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत में आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि ऊर्जा की न तो उत्पत्ति होती है और ना ही इसका नाश होता है। यानी कि एनर्जी को जो है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उससे नाश किया जा सकता है, यानी कि यह अविनाशी होता है, परंतु यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, चेंज होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं गीता के द्वारा। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया था कि जो आत्मा जो होती है वह कभी भी मरती नहीं है। यानी कि वह चीज़ सिर्फ नहीं मर सकती है जिसका जन्म नहीं होता है। यानी कि जो जन्म लेगा वही मरेगा, यानी वही मृत्यु लोक को पधारेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसका जन्म होता है उसी का मृत्यु होता है। यानी कि जैसे मान लिया जाए इस मार्कर को हम लोग बनाएं, किसी ने किसी व्यक्ति ने बनाया, तो यह मार्कर का नाश होगा। हम लोगों का निर्माण हुआ, हम लोगों का नाश होगा। यह पूरा बिल्डिंग्स बना, बिल्डिंग्स का नाश होगा। यानी कि जो भी चीज़ बनाई जा रही है, जो ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रहा है, उसका एक ना एक दिन अंत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का बहुत बड़ा स्रोत है सूर्य है। यह लगभग जो है 4.5 अरब वर्षों से हमें लाइट दे रहा है रेगुलरली, और इतने ही वर्षों तक और देने की संभावना है, ऐसा साइंटिस्टों का रिसर्च में आया है। तो सूर्य का निर्माण हुआ तो उसके अंत की भी कहानियाँ जो हैं लिखी जा चुकी है। जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी का भी विनाश होगा, जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश होगा, परंतु जिसका निर्माण नहीं हुआ है उसका विनाश कभी भी नहीं होगा। यह आज नहीं, बहुत पहले हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह उपदेश दिया कि आत्मा कभी भी नहीं मरती है, क्योंकि आत्मा को बनाया नहीं जा सकता है। यानी कि हमारी बॉडीज में जो आत्मा है, जिसके सहारे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, अनेकों कार्य कर रहे हैं, यानी कि यह जो निकला अगर, तो हम फिर किसी भी वर्क को नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, उसका निर्माण नहीं होता है, इसलिए उसकी मौत भी नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए कहा गया कि ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, परंतु ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है।
ठीक उसी प्रकार से प्रकाश जो है वह ऊर्जा के रूप है। क्यों? क्योंकि प्रकाश भी एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। कैसे? यदि सूर्य का प्रकाश सोलर प्लेट पर आपतित होता है तो फिर सौर ऊर्जा जो होता है वह विद्युत ऊर्जा का रूप ले लेता है, क्योंकि सौर प्लेट की सहायता से आपको एनर्जी जो होता है बैटरी में पहुंचता है। बैटरी में गया तो उसको आप रासायनिक ऊर्जा कह सकते हैं। डायरेक्ट अगर फैन में गया तो आपको विद्युत ऊर्जा वायर से होते हुए यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। लाइट में गया तो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। तो कहने का मतलब कि प्रकाश भी जो है ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी सहायता से हम तमाम वस्तुओं को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपको वीडियो पार्ट 3 में मैं आपको बतलाऊंगा। यह वीडियो आपके लिए पार्ट 2 था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को हो सके तो आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।